Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे, उनके जीवन के बारे में। और बुद्धिज़्म क्या होता है उसको भी हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो दिस वीडियो इज़ पर्टेनिंग टू स्टैटिक जीके एंड हिस्ट्री. So if you are preparing for the examination like SSC or railways, this video is gonna be very helpful to you. So without being delayed, let's begin the video. सबसे पहले हम गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, यानी गौतम बुद्ध के जीवन के बारे में। गौतम बुद्ध जो थे, इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी. ही वॉज द फाउंडर ऑफ द बुद्धिज़्म. इसके अलावा इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ. ठीक है, बचपन का नाम सिद्धार्थ था, बाद में इनको गौतम बुद्ध कहते थे. सिद्धार्थ जो थे 566 BC में पैदा हुए, यानी 566 ईस्वी पूर्व में पैदा हुए लुम्बिनी में. लुम्बिनी इस समय नेपाल में पड़ता है. इसके अलावा कहाँ पे पैदा हुए? इन द शाक क्लैन ऑफ क्षत्रिय. क्षत्रियों के शाक के कुल में ये पैदा हुए, इसी वजह से इनको बोलते हैं शाक्य मुनि. तो गौतम बुद्ध और सिद्धार्थ और शाक्य मुनि भी इनको कहते हैं. ठीक है. ही डाइड एट 80 ईयर्स, यानी कि जब वो 80 साल के थे तब इनका देहांत हुआ, इनकी डिमाइस हुई. और इन द 486 BC 486 ईस्वी पूर्व में इनकी डेथ हुई थी, 80 साल के जब ये थे. कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर में हुई थी, जो कि यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में. तो पैदा हुए थे नेपाल के लुम्बिनी में और इनकी डिमाइस हुई उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में. इनकी जो माता थी उनका नाम था महामाया, और जिनकी डेथ हो गई थी इनको बर्थ देते टाइम, यानी जब गौतम बुद्ध पैदा हुए उसी टाइम पे इनकी माता जी जो कि महामाया थी, उनका देहांत हो गया. इसके बाद इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनको पाला पोसा, इनको ब्रॉटअप किया. इसी वजह से इनको बोलते हैं गौतम. ठीक है, क्योंकि इनकी मौसी का नाम था प्रजापति गौतमी, तो इस वजह से इनको गौतम भी कहते हैं. इनके पापा का नाम था शुद्धोधन. ठीक है, और ये जो गौतम बुद्ध थे अपने पापा के इकलौते बेटे थे. सिद्धार्थ वॉज मैरिड टू यशोधरा. इनकी शादी यशोधरा से हुई और उनका एक बेटा भी था राहुल. लेकिन जो इनकी वाइफ और बेटे थे, इन दोनों से ज़्यादा कनेक्टेड ये नहीं रहे अपने पूरे जीवन के लाइफ में. बाद में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एस्केटिक बन गए. एस्केटिक क्या होता है? एस्केटिक वो पर्सन होता है जिसको दुनियादारी से मतलब होता नहीं और वो एक अलग ही लाइफ की ओर जाने लगता है, एक साधु बन जाता है, उसको बोलते हैं एस्केटिक. जीवन के जो प्लीजिंग थिंग्स है या प्लेजर होते हैं उन सबसे दूर चला जाता है, उसको बोलते हैं एस्केटिक. ठीक है, तो ये एस्केटिक बन गए 29 साल की उम्र में और उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया. क्यों ये एस्केटिक बन गए? ट्रुथ की तलाश में, यानी सत्य की तलाश में, और जो सॉरोज हैं उनको एंड करने के लिए. ठीक है, आगे देखते हैं. दिस इवेंट इन बुद्धास लाइफ इज़ नोन एज महाभिनिष्क्रमण. जब उन्होंने घर छोड़ दिया था तो इस इवेंट को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण. आगे देखते हैं. बुद्धा के जो टीचर थे वो कौन थे? अलारा और उदारक, यानी बुद्धा के जो गुरु थे वो थे अलारा और उदारक. आफ्टर 7 years ऑफ रोमिंग, जब वो 7 साल तक इधर उधर घूमते रहे, भटकते रहे, जब वो 35 साल के हो गए तब उनको क्या मिला? इनलाइटनमेंट मिला एट उरुवेला वाइल मेडिटेटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना. निरंजना नदी के किनारे उनको क्या मिला? इनलाइटनमेंट मिला, यानी उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई. ठीक है, 35 साल की उम्र में. आगे देखते हैं. वाइल मेडिटेटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना अंडर ए पीपल और बनियान ट्री. ठीक है, बनियान ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे उनको ये इनलाइटनमेंट मिला. आगे देखते हैं. दिस ट्री इज कॉल्ड द बोधि ट्री. इस पीपल का पेड़, हाँ, पीपल के पेड़ को बोलते हैं बोधि ट्री. ठीक है, द प्लेस इज़ नोन एज बोध गया, और इस जगह को बोलते हैं बोध गया क्योंकि इनको बुद्धि का या फिर इनलाइटनमेंट मिला था, यानी इनको ज्ञान मिला था. कहाँ पे? बोध गया में. आगे देखते हैं. बुद्धा अटेन द नॉलेज ऑन द पूर्णिमा ऑफ वैशाखा मंथ, यानी वैशाख के महीने में इनको नॉलेज मिला था. ठीक है, कब मिला था? पूर्णिमा में. आगे देखते हैं. ही देन गेव हिज फर्स्ट सरमन. इनका पहला जो उपदेश था, पहला सरमन था, वो कहाँ पे था? वो था बनारस के सारनाथ में. सारनाथ में इनका पहला उपदेश था. दिस हिस्टोरिक इवेंट इन बुद्धास लाइफ इज़ नोन एज धर्म चक्र परिवर्तन. ठीक है, तो जिन्होंने पहला उपदेश दिया था इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन. एज मैंशनड अबो, बुद्धा पास्ड अवे इन 486 BC. जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि बुद्धा 486 BC में ख़त्म हो गए थे अंडर ए साल ट्री इन कुशीनगर.
कुशीनगर में एक साल के वृक्ष के नीचे। ठीक है, आगे देखते हैं। उस समय जो कुशीनगर था वो लिच्छवी किंगडम के अंतर्गत आता था। वेरियस नोटेबल रूलर्स ऑफ हिज टाइम वर बुद्धास डिसिपल। जितने भी उस टाइम के रूलर्स थे यानी शासक थे, वो सब के सब बुद्धा के डिसिपल थे, यानी बुद्धा के क्या थे, शिष्य थे। जैसे कि प्रसेन जी या फिर बिम्बिसार या फिर अजातशत्रु, ये सभी के सभी बुद्धा के शिष्य थे। सम फेमस भिक्षुज ऑफ बुद्धिज़्म वर सारिपुत्र। कुछ फेमस भिक्षुज हैं यानी जो भिक्षा मांगते थे, वो कौन कौन से थे बुद्धिज़्म के टाइम पे? ये थे सारिपुत्र, आनंदा, महाकसापा या फिर अनुराधा और राहुल। ठीक है, और राहुल उनके बेटे का ही नाम है। आगे देखते हैं। वर्धमान महावीर जैनिज्म वॉज ए कंटेम्प्रेरी ऑफ गौतम बुद्ध। जब गौतम बुद्ध थे यानी बौद्ध धर्म का ये प्रचार कर रहे थे, उसी समय जैन धर्म का प्रचार कौन कर रहा था? वर्धमान महावीर कर रहे थे। आगे देखते हैं। द इवेंट्स इन बुद्धाज लाइफ आर डिपिक्टेड बाई वेरियस सिम्बल्स इन बुद्धिज़्म। जो इवेंट्स हुए हैं बुद्धा की लाइफ में, उनको डिपिक्ट किया गया है वेरियस सिम्बल्स के तौर पर। देखते हैं। द इवेंट इन लाइफ ऑफ बुद्धा। बुद्धा का जो बर्थ है उसको सिम्बलाइज़ किया गया है लोटस और बुल से। ठीक है, कमल का फूल और बुल से किसको किया गया है सिम्बलाइज्ड? बुद्धा के बर्थ को यानी उनके जन्म को। द ग्रेट डिपार्चर। द ग्रेट डिपार्चर यानी कि महाभिनिष्क्रमण, यानी जब वो अपने घर से निकल गए थे 29 साल की उम्र में, तो उसको सिम्बलाइज़ किया गया है हॉर्स से यानी कि घोड़े से। फिर इनलाइटनमेंट यानी जब उनको निर्वाणा मिला, यानी उनको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुई, तब उसको सिम्बलाइज़ किया गया है बोधि ट्री से। ठीक है, आगे देखते हैं। जब उन्होंने पहला उपदेश दिया, फर्स्ट sermon दिया, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, और ये एक व्हील के तौर पर सिम्बलाइज यानी चक्र या फिर पहिए के तौर पर सिम्बलाइज़ किया जाता है। फिर इनकी डेथ के बारे में बात करते हैं। डेथ को बोलते हैं परिनिर्वाण। ठीक है, डेथ को क्या बोलते हैं? परिनिर्वाण, और ये स्तूपा यानी स्तूप के तौर पर सिम्बलाइज़ किया गया। अब बात करेंगे बुद्धा ने क्या सिखाया, उनकी टीचिंग्स क्या रहती थी। बुद्धिस्ट फिलॉसफी इज़ बेस्ड ऑन मध्यमा मार्ग और द मिडिल पैथ। जो बुद्धिस्ट की फ़िलॉसफ़ी थी वो बेस थी मिडिल पैथ पे यानी बीच के रास्ते पे। ठीक है, ना तो ज़्यादा एक्सट्रीम चले जाओ, ज़्यादा कट्टरपंथी भी ना हो, ज़्यादा ईजी भी ना हो, मिडिल पैथ हो, बीच का रास्ता हो। अकॉर्डिंग टू मध्यम मार्ग, मिडिल पैथ के अकॉर्डिंग फिलॉसफी क्या है? बोथ द एक्सट्रीम्स ऑफ द वर्ल्ड इंडल्जेंस एंड स्ट्रिक्ट ऑब्स्टिनेंस बोथ आर अवॉइडेड। यानी कि ज़्यादा किसी चीज़ में इन्वॉल्व भी ना हो और ज़्यादा किसी चीज़ से बचो भी ना, बीच का रास्ता अपनाओ। आगे देखते हैं। द मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धा आर समराइज्ड इन 4 नोबल ट्रूथ। जो मेन टीचिंग्स है, मेन जो सीख है बुद्धा ने हमें दी है, उसको समराइज़ किया गया है 4 नोबल ट्रूथ्स में। देखते हैं क्या है वो। आर्य सत्य ऑफ बुद्धिज़्म। पहला है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सॉरो, यानी कि जो दुनिया है ये सौरों से भरी हुई है, दुखों से भरी हुई है। दूसरा है डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ सौरो, यानी कि जो इच्छा है वही कारण है दुख का, यानी दुखा समुद्य। आगे देखते हैं। इफ़ डिज़ायर इज़ कॉन्कर्ड ऑल सौरो इज़ वॉन ओवर। अगर इच्छाओं को मार दिया जाए, इच्छाओं को जीत लिया जाए, तो जितने भी दुख हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। इसको बोलते हैं दुखा निरोधा। आगे देखते हैं। डिज़ायर कैन बी कॉन्कर्ड बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पैथ्स, यानी कि जो डिज़ायर है, इच्छा है, उसको हराया जा सकता है 8 फोल्ड पैथ्स यानी 8 रास्तों से, जिसको बोला गया है अष्टांगिर का मार्ग। ठीक है, टू कॉन्कर द डिज़ायर, अपनी इच्छा को मारने के लिए जो 8 रास्ते हैं वो क्या क्या हैं वो भी देख लेते हैं। पहला है सम्यक दृष्ट। सम्यक दृष्ट मतलब राइट अंडरस्टैंडिंग, पहले तो सही से समझना चाहिए। दूसरा है सम्यक संकल्प। संकल्प यानी कि राइट रिजॉल्व, यानी सही से हमें संकल्प लेना चाहिए, हमें किसी भी चीज़ की कसम खानी चाहिए उस चीज़ के लिए। नेक्स्ट है सम्यक वाणी, यानी कि राइट स्पीच, हमें सही स्पीच का इस्तेमाल करना चाहिए। चौथी है सम्यक कर्मा, यानी राइट एक्शन, हमें सही कर्म करने चाहिए। फिफ्थ है सम्यक आजीव। सम्यक आजीव मतलब है राइट लिविंग, सही से हमें जीवन जीना चाहिए। सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम मतलब राइट एफर्ट, सही कर्तव्य करने चाहिए, सही प्रयास करने चाहिए। और सेकंड लास्ट है सम्यक स्मृति, मतलब कि राइट माइंडफुलनेस या थॉट, यानी सही विचार आने चाहिए दिमाग में। और फाइनल है सम्यक समाधि, यानी राइट सेल्फ कंसंट्रेशन, यानी खुद के ऊपर कंसंट्रेशन होना चाहिए सही तरीके से।
देयर आर 3 बेस पिलर्स नोन एज त्रिरत्न इन बुद्धिज़्म। 3 बेस पिलर्स हैं, 3 पिलर्स जिनको बोलते हैं बुद्धा, धम्मा और संघा, ठीक है। और उनको एक साथ क्या बोलते हैं? त्रिरत्न। इन 3 बेस पिलर्स को बोलते हैं त्रिरत्न, जो कि हैं बुद्धा, धम्मा और संघा। बुद्धा मीन्स द हाइएस्ट स्पिरिचुअल पोटेंशियल इन द एवरी ह्यूमन बीइंग। बुद्धा का मतलब होता है सबसे ऊंची, सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल पोटेंशियल, यानी स्पिरिचुअली ताकत। किसमें? एवरी ह्यूमन बीइंग में, हर एक इंसान में। धम्मा रेफर्स टू द टीचिंग ऑफ बुद्धा। धम्मा का मतलब होता है बुद्धा की टीचिंग्स, यानी बुद्धा ने हमें क्या सिखाया है, उनकी जो टीचिंग्स हैं उनको बोलते हैं धम्मा। संघा क्या होता है? संघा इज़ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मॉन्क्स प्रैक्टिसिंग बुद्धिज़्म। यानी कि मॉन्क्स यानी जो साधु होते हैं, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, यानी उनकी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? प्रैक्टिसिंग कर रहे हैं बुद्धिज़्म की, यानी कि बुद्धा धर्म को अपना रहे हैं, उसको फॉलो कर रहे हैं। उन मॉन्क्स की ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं संघा, ठीक है, हिंदी में संघ कहते हैं। बात करेंगे, चाइना अडॉप्टेड बुद्धिज़्म इन द फर्स्ट सेंचुरी एडी। फर्स्ट सेंचुरी एडी में चाइना ने अडॉप्ट कर लिया बुद्धिज़्म को। द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज़ टू अटेन निर्वाणा विच मीन्स फ्रीडम फ्रॉम फर्दर बर्थ एंड डेथ। अल्टीमेट एम क्या होता है? टू अटेन निर्वाणा, यानी कि लाइफ में हमें निर्वाणा चाहिए। निर्वाणा का मतलब क्या होता है? हमारा आखिरी जो लक्ष्य होना चाहिए वो निर्वाणा होना चाहिए। लेकिन ये निर्वाणा है क्या? इसका मतलब होता है कि हमें हर चीज़ से आज़ादी, हमें जीवन से आज़ादी, हमें मृत्यु से भी आज़ादी। निर्वाणा इज़ द इटर्नल स्टेट ऑफ पीस एंड ब्लिस और लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। निर्वाणा जो है वो एक क्या है? एक स्थिति है जिसमें हमें शांति मिल जाती है, खुशी मिलती है और आज़ादी मिल जाती है। किससे? जीवन और मृत्यु के चक्र से। बुद्धा हैड समराइज द होल प्रोसेस इन 3 वर्ड्स। बुद्धा ने 3 वर्ड्स में पूरी प्रोसेस को समराइज़ किया है। पहला है सीला। सीला मतलब होता है राइट कंडक्ट, सही व्यवहार। दूसरा है समाधि। समाधि मतलब राइट कंसंट्रेशन। और तीसरा है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब राइट नॉलेज, यानी कि सही नॉलेज। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, सीला एंड समाधि लीड टू प्रज्ञा। यानी अगर आप बुद्धा, सीला और समाधि के ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आप प्रज्ञा की तरफ जाएंगे, यानी सही नॉलेज की तरफ जाएंगे। विच इज़ द डायरेक्ट कॉज ऑफ निर्वाणा, जो कि सीधा निर्वाणा की ओर आपको लेके जाएगा। बुद्धा ने एडवोकेट किया किसको? मिडिल पैथ को, बीच के रास्ते को, ठीक है। आगे देखते हैं। बुद्धा ने बहुत सारे पार्क को, यानी पार्क को विजिट किया, ठीक है। डियर पार्क को देखते हैं, जो कि अभी कहाँ पे है? सारनाथ में है। बुद्धा विजिटेड द डियर पार्क, मॉडर्न सारनाथ। काशी आफ्टर द एनलाइटनमेंट एंड गेव हिज फर्स्ट सरमन लेक्चर, यानी सारनाथ में इन्होंने अपना पहला लेक्चर या फिर सरमन या फिर उपदेश दिया। इनका जो पहला सरमन है उसको क्या बोलते हैं? सेट इन मोशन, यानी कि द व्हील ऑफ लॉ, ठीक है। इनके पहले उपदेश को बोलते हैं सेट इन मोशन द व्हील ऑफ लॉ। जो बुद्धा के फॉलोअर्स हैं वो 2 प्रकार के हैं, यानी 2 कैटेगरी में बटे हुए हैं। पहला है उपासक और दूसरा है भिक्षुस। उपासक क्या होता है? उपासक होता है जो द ले फॉलोअर्स हु लिव्ड विद फैमिली। उपासक वो होते हैं, यानी वो बुद्धिज़्म को तो मानते हैं लेकिन वो फैमिली के साथ रहते हैं, वो फैमिली के साथ रहते हैं फिर भी वो बुद्धिज़्म को मानते हैं, तो वो उपासक कहलाएंगे। भिक्षुस क्या होता है? मॉन्क्स हु रिनाउंस्ड द वर्ल्ड एंड लेड द लाइफ ऑफ एन एस्केटिक। जो अपनी फैमिली और दोस्तों को, सबको, जीवन को छोड़ चुके हैं, सामाजिक लाइफ को छोड़ चुके हैं और अब वो साधु बन चुके हैं, तो उनको हम भिक्षुस कहेंगे। तो उपासक वो जो फैमिली वाले हैं और किसको? बुद्धिज़्म को मान रहे हैं। और भिक्षुस जो बुद्धिज़्म को तो मान रहे हैं लेकिन वो हर चीज़ से दूर हो चुके हैं। भिक्षुस लिव्ड एज ए कम्यून कॉल्ड संघा। भिक्षुस जो होते हैं एक पूरे कम्यून के साथ रहते हैं जिसको हम संघ बोलते हैं, जिसको बुद्ध ने फाउंड किया था। बुद्धिज़्म में जितने भी फॉलोअर्स होते हैं वो इक्वल राइट्स को एंजॉय करते हैं, यानी समान अधिकार को एंजॉय करते हैं, ठीक है, इरिस्पेक्टिव ऑफ दियर वर्ना एंड जाति, जाति और वर्ना के को हटा करके। विमेन वर आल्सो अलाउड टू ज्वाइन द संघा। संघा को ज्वाइन करने के लिए वुमेन भी, यानी औरतें भी अलाउड थीं। इसके अलावा इनको क्या बोलते थे? इनको बोलते थे भिक्षुनीज, ठीक है। बुद्धा ने बहुत सारी बातों पे डिबेट किया इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। वो कॉमन भाषा में बात करते
तो फिर सबको ये जो भाषा थी आती थी, इस वजह से बुद्धिज़्म बहुत ही तेज़ी से पूरे वर्ल्ड में फैल गया। बुद्धा एंड हिज फॉलोअर्स यूज टू ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो बुद्धा थे, उनके जो फॉलोअर थे यानी शिष्य जो उनको मानते थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते थे एंड प्रीच फॉर 8 मंथ्स, और लगभग 8 महीनों तक क्या करते थे, प्रीच करते थे यानी उपदेश देते थे। एक साल में 8 महीने लगभग तो वो उपदेश ही देते रहते थे। एंड 4 मंथ्स ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्टेड एट वन प्लेस। जब बारिश का महीना आता था, 4 महीने के लिए वो एक जगह पे रुकते थे, लेकिन पूरे साल में 8 महीने वो प्रीच करते थे, उपदेश देते थे। बुद्धा जब ख़त्म हुए 486 BC में, कहाँ पे ख़त्म हुए, कुशीनगर में, 80 साल की उम्र में। द एसेज यानी कि जो उनकी राख है, उनके जो अवशेष थे बुद्धा के, वो क्रीमेटेड कर दिए गए यानी क्रीमेट कर दिए गए। कहाँ पे, क्रीमेट करने के बाद उनको उनके फॉलोअर्स में बांट दिया गया। ठीक है, द फॉलोअर्स केप्ट दीज एसेज इन कैस्केड्स। फॉलोअर्स ने क्या किया, उनकी जो एसेज थी यानी बचे कुछ अवशेष थे, उनको कैस्केट में रख लिया। ठीक है, और बिल्ट कर दिया। कहाँ पे, स्तूपास में, स्तूप के नीचे उनको दबा दिया ओवर देम। वन एग्जाम्पल ऑफ सच स्तूप इज सांची स्तूप। उनमें से एक एग्जाम्पल है सांची स्तूप का। अब बात करेंगे मैत्रेय की। मैत्रेय क्या है, मैत्रेय है फ्यूचर बुद्धा। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म, बुद्धिज़्म के अनुसार जो मैत्रेय है यही फ्यूचर बुद्धा होगा। ये क्या होगा, एक बोधिसत्व होगा, जिसका प्राइमरी काम क्या होगा, इसका प्राइमरी काम होगा टू अचीव एब्सोल्यूट एनलाइटनमेंट, जिसको इसका काम होगा पूरी तरीके से एनलाइटनमेंट को अचीव करना, उसे प्राप्त करना और पूरी दुनिया में उसे फैलाना। ठीक है, और क्या फैलाना, नॉलेज ऑफ प्योर धम्मा, पूरे धम्मा की नॉलेज को फैलाना। अकॉर्डिंग टू बुद्धिज़्म टेक्स्ट के अनुसार मैत्रेय विल बी द सक्सेसर ऑफ गौतम बुद्धा। गौतम बुद्धा का सक्सेसर होगा मैत्रेय। ठीक है, इन द एंटायर बुद्धिज़्म कैनोनिकल टेक्स्ट रिफर्स टू द प्रोफेसी अबाउट द मैत्रेय इज टू बी फाउंड। और हर एक टेक्स्ट में, जो बुद्धिज़्म के टेक्स्ट है उन सभी में लिखा हुआ है कि जो मैत्रेय होगा एक दिन आएगा और वो लीड करेगा बुद्धिज़्म को। जितने भी बुद्धिस्ट फॉलोअर्स थे, ठीक है, वो ये मानते हैं, जितने बुद्धिस्ट फॉलोअर्स हैं वो ये मानते हैं कि जो प्रेडिक्शन विल डेफिनेटली कम ट्रू। अगर हम कोई चीज़ प्रेडिक्ट करते हैं, सोचते हैं अपने मन में कि ऐसा होगा, तो डेफिनेटली होता है। ठीक है, इन द संस्कृत कैनन मैत्रेय व्यकरा इट इज़ सेड दैट, एक देखो संस्कृत कैनन है जिसका नाम है मैत्रेय व्यकरा, उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन है और इवन गॉड्स विल वर्शिप मैत्रेय एज ए टीचर ऑफ तंत्र। यानी इंसान तो मैत्रेय की पूजा करेगा ही, साथ में गॉड भी करेंगे मैत्रेय की पूजा। ठीक है, द नेम मैत्रेय लिटरली मीन्स लविंग काइंडनेस। मैत्रेय का मतलब होता है लविंग काइंडनेस। ठीक है, इसका मतलब एक फ्रेंड भी हो सकता है। ये कहा गया है कि कमिंग ऑफ मैत्रेय विल बी मार्क्ड बाय ए नंबर ऑफ इवेंट्स। जब मैत्रेय आएंगे तो बहुत सारे इवेंट भी होंगे। अब बात करेंगे बुद्धिस्ट के वर्क्स की। बुद्धिस्ट के काम क्या थे। वन ऑफ द रीज़न फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म, एक कारण जो मुख्य है जिससे बुद्धिज़्म बहुत तेज़ी से फैला पूरे सब कॉन्टिनेंट में, वो क्या था, उसका कारण था उनकी जो भाषा कौन सी थी, पाली भाषा थी। क्योंकि ये पाली बहुत ही कॉमन पीपल की भाषा थी, अनलाइक संस्कृत काफ़ी टफ भाषा थी। ठीक है, और संस्कृत से ब्राह्मण्स ही बोलते थे, पाली हर कोई बोलता था, जबकि संस्कृत से ब्राह्मण्स बोलते थे। इसी वजह से पाली भाषा में जब ये उपदेश देते थे तो ये सभी को आसानी से इनकी बातें समझ में आती थी और उनको फॉलो करते थे। लिटरेरी सोर्स ऑफ बुद्धिज़्म आर द त्रिपिटक। ठीक है, जो लिटरेरी सोर्स है यानी कि बुद्धिज़्म के बारे में जिस पुस्तक में लिखा हुआ है उस पुस्तक का नाम है त्रिपिटक। ठीक है, और ये भी पाली भाषा में लिखा हुआ है। और ये कौन कौन सी हैं, सूता पिटक, विनया पिटक और अभिधम्म पिटक। ये त्रिपिटक जो है इनके नाम है सूता पिटक, विनया पिटक और अभिधम्म पिटक। बात करेंगे धम्मपदा की। ये क्या है, इट इज़ नोन एज द गीता ऑफ बुद्धिज़्म। इसको धम्मपदा को हम गीता ऑफ बुद्धिज़्म भी कहते हैं। इट इज़ बेसिकली द कैनोनिकल टेक्स्ट ऑफ बुद्धिज़्म। अश्वघोष की बात करते हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क वॉज द राइटर ऑफ बुद्ध चरित। जो अश्वघोष थे ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ठीक है, और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है बुद्ध चरित। ठीक है, और ये कौन थे, ये थे अश्वघोष। अब बात करेंगे मिलिंद पन्हो की। मिलिंद पन्हो कौन थे, ये एक
ही इज़ ए बुद्धिस्ट ट्रिएटाइज अबाउट ए डायलॉग बिटवीन द इंडो ग्रीक किंग मिनेंडर एंड बुद्धिस्ट मॉन्क नागसेना। यानी एक इंडो ग्रीक किंग थे जिनका नाम था मिनेंडर और एक बुद्धिस्ट मॉन्क थे नागासेना। उनके बीच में जो एक ट्रिएटाइज थे वो कौन थे, वो थे मिलिंद पन्हो। ठीक है, आगे बात करेंगे। शून्य वेद। अब ये शून्य वेद क्या है? शून्य वेद या फिर थ्योरी ऑफ वाइड इज प्रोपोगेटेड बाय ए साउथ इंडियन बुद्धिज़्म फिलोसोफर। एक साउथ इंडियन बुद्धिज़्म फिलोसोफर हैं, इन्होंने थ्योरी ऑफ वाइड को प्रोपोगेट किया, यानी उन्होंने शून्य वेद को फैलाया है। ठीक है, उनका नाम क्या था? उनका नाम था नागार्जुना। इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मलुमध्य मकारिका। ठीक है, मलुमध्य मकारिका, ये इन्होंने बुक लिखी है नागार्जुना ने। वेयर ही रोड दैट शून्यता इज़ द नेचर ऑफ ऑल थिंग्स। ये बताया कि जो शून्यता है ये नेचर है हर एक चीज़ का। अब बात करेंगे बुद्धिस्ट काउंसिल की। देयर वर 4 काउंसिल्स, 4 काउंसिल हुई हैं अब तक बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, जिसको हम संगीठी भी बोलते हैं। ठीक है, और ये कौन कौन सी थी? पहली काउंसिल जो थी, इट वॉज हेल्ड अंडर पैट्रोनेज ऑफ अजात शत्रु। अजात शत्रु के शासन में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। ठीक है, और जो अजात शत्रु था वो हर्यक या हर्यंक डायनेस्टी का था। ठीक है, हर्यंक डायनेस्टी का था अजात शत्रु, और इसके ही शासन में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी 486 BC में। मॉन्क महाकश्यप उपाली प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट काउंसिल। और जो पहली काउंसिल हुई थी इसको किसने प्रिसाइड किया था? तो वो थे मॉन्क महाकश्यप। ठीक है, इट वॉज हेल्ड एट सत्तपानी केव्स इन राजगृह। ठीक है, और ये कब हुई थी? बुद्ध के डेथ के तुरंत बाद ये पहली काउंसिल हुई थी 486 BC में। कहाँ पे हुई थी? राजगृह के केव्स में, जिनका नाम है सत्तपानी केव्स। ठीक है, कॉम्पिलेशन ऑफ विनय पिटका एंड सुत्त पिटका वॉज अकम्प्लिश्ड हेयर सेकेंड हैंड काउंसिल। अब देखो पहली काउंसिल में क्या हुआ था, जो विनय पिटका था और सुत्त पिटका था, त्रिपिटक में से 2, इनको यहाँ पे अकॉम्प्लिश किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे सेकंड काउंसिल की। सेकंड काउंसिल हुई थी 383 BC में अंडर द पैट्रोनेज ऑफ कालाशोक। तो पहली हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में, दूसरी हुई है कालाशोक के शासनकाल में। कालाशोक शिशुनाग वंश का राजा था। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी? ये हुई थी वैशाली में। तो दूसरी काउंसिल वैशाली में हुई थी। ठीक है, एक 100 साल बाद हुई थी, बुद्धा की डिमाइस के 100 साल बाद हुई थी दूसरी काउंसिल। ठीक है, आगे देखते हैं। और इसको किसने प्रिसाइड किया था, किसने हेड किया था? तो ये थे सर्वकामिनी। सर्वकामिनी ने हेड किया था इसे। फर्स्ट डिवीज़न इन संघ टुक प्लेस। जो संघ होता था यानी भिक्षु जो होते थे उनके ग्रुप को संघ बोलते हैं। इसमें डिवीज़न हो गया था, यानी ये बट गया था। ठीक है, थेरावदिन एंड महासंघिका स्प्लिट अप हियर, यानी कि 2 भागों में बट गए, एक तो थेरावदिन और महासंघिका। अब बात करेंगे तीसरी काउंसिल की। 250 BC में हुई थी अशोक के शासनकाल में। अशोक जो थे मौर्य वंश के राजा थे, इनके ही शासनकाल में तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। और ये कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और इसको मोगलीपुत्र टिसा ने प्रिसाइड किया था, इसको हेड किया था मोगलीपुत्र टिसा ने। ठीक है, इसके अलावा कॉम्पिलेशन ऑफ अभिधाम पिटका वॉज डन। जो 3 त्रिपिटक हैं उनमें से जो आखिरी है अभिधाम पिटका, वो तीसरी काउंसिल में पूरी हुई थी। अब बात करेंगे चौथी काउंसिल की। इन द फर्स्ट सेंचुरी AD, पहली सेंचुरी AD में जब कनिष्क का शासनकाल था, कनिष्क जो था वो कुषाण वंश का राजा था, तो उसके शासनकाल में ये हुई थी चौथी काउंसिल। कहाँ पे हुई थी? कश्मीर में हुई थी। ठीक है, और इसको वासुमित्र और अश्वघोष ने मिलके प्रिसाइड किया था। ठीक है, बुद्धिज़्म वॉज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, और इसी चौथी काउंसिल में बुद्धिज़्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। ठीक है, so this is the end of the video. Thank you so much for watching this. Please like the video and subscribe to channel, and don't forget to hit the bell icon to get the notification of every single video I upload. Thank you so much.